अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि एल के वाह्य भाग में बिंदु पी लीजिए। यहाँ पे एल के किसी भी बाहर की भाग की दिशा में एक बिंदु, जैसे यहाँ पे लिया गया है, एक बिंदु पी ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो सेट स्क्वायर यानी कि जो गोनिया दिया गया है उसको किस तरीके से चिपका कर ए और बी, मतलब कि मान लीजिए एक गुनिये का नाम यहाँ पर ए, इसका नाम ए रख दिया, और दूसरे जो है आपका जो सेट स्क्वायर है उसका नाम बी रख दिया, और उन दोनों को इस तरीके से, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है, एक को इस तरीके से परपेंडिकुलर रखना है और एक को ऐसे बेंड करके ऐसे आपको रखना है। किस पे रखना है? आपको इस लाइन एल पर रखना है, लाइन एल पर इस तरीके से रखना है। अब क्या करना है कि बिंदु जो है रख कर बिंदु पी पर एक रेखा खींचनी है। जैसे कि ये जो गुनिया लिया है, यहाँ बिंदु पी मैंने जो एक हम लोगों ने लिया था उस पर एक बिंदु पी पर एक क्या करनी है, हमें एक लाइन बनानी है, एक रेखा खींचनी है, और उसका नाम क्या दे देना है, यहाँ पे जो दिया गया है बिंदु का नाम एम दे देना है। अब इसका नाम एम दे दिया है तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो लाइन एम है और जो पहले हम लोगों ने लाइन खींची थी एल, ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर लाइन है, यानी कि ये पैरेलल लाइन है। तो ये हमारा पहला मेथड हो गया, किसी भी समांतर रेखा को गुनिये की सहायता से खींचने की पहली विधि हो गई। अब हम आगे देखते हैं हम दूसरी विधि इसमें क्या दी हुई है। तो दूसरी विधि भी स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल विधि है, ये भी बहुत ईजिली हम ड्रॉ कर पाएंगे। इसमें केवल पेंसिल और स्केल का यूज़ होगा, इसमें गुनिये का यूज़ नहीं होगा। तो उसके बाद कैसे इसको ड्रॉ करना है, चलिए हम फटाफट इसको देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर भी एक रेखा एल खींचना है, ए इस तरीके से यहाँ पे जो दिया हुआ है एकदम स्ट्रेट लाइन खींचनी है। आपको स्केल यूज़ करना है, पेंसिल और स्केल, उसमें एक लाइन एल खींचनी है, एक रेखा एल खींचना है। एल के बाहर की ओर एल लाइन के बाहर की ओर एक बिंदु पी ले लेना है, जैसे कि यहाँ पे बिंदु पी लिया गया है। एक बिंदु क्या लेना है, बिंदु पी ले लेना है। अब इस बिंदु पी और एम यानी कि जो लाइन एल है उस पे एक एल से एक क्या करना है, हमें लंब खींचना है, लंब लाइन यानी कि 90 डिग्री की लाइन, जो इस तरीके से खींचा गया है, इस तरीके से ये 90 डिग्री की होगी। और उसी तरीके से इसी लाइन एल पर थोड़ी दूर पर यहाँ पर एक जो है बिंदु एन ले लेना है, जो कि ये है। ये बिंदु एन लेने के बाद बिंदु एन से क्या करना है, ऊपर की ओर एक और कुछ दूरी पर क्या करना है, हमें लंबवत लाइन खींचनी है, जिसका नाम क्या देना है, क्यू नाम देना है, जो कि ये है। तो इस तरीके से क्या करना है, एम लाइन एल पर एम एन करके थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर दो बिंदु लेना है। इन बिंदुओं के जो है बिंदु लाइन एल पर क्या करना है, लंबवत लाइन खींचनी है, और उसके बाद जहाँ पर पी और क्यू जो बिंदु बना हुआ है, एक लाइन उससे होकर जाने वाली लाइन, कौन सी लाइन, एम खींचनी है इस तरीके से। तो ये जो लाइन एम बनेगी वो लाइन एल के क्या होगी, समांतर लाइन होगी। तो इस तरीके से क्या करना है, हम दूसरे मेथड से क्या करेंगे, समांतर यानी कि पैरेलल लाइन को इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, यानी कि लाइन एम और लाइन एल ये दोनों क्या है, ये लाइन समांतर लाइन है, यानी कि पैरेलल लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया। वैसे ये जो है ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज होना चाहिए, हर चीज़ आपको आनी चाहिए। इस तरीके से हम देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं रचना की दूसरी विधि, मतलब दूसरी रचना क्या है। यहाँ पे दूसरी रचना आप देखेंगे अपने बुक में, तो यहाँ पे दिया है कि दी गई रेखा, यहाँ पे दिया है दी गई रेखा से दी गई दूरी पर समांतर रेखा खींचना। क्या करना है, मतलब कि रेखा भी दी गई है और दी गई दूरी भी दी गई है, उससे क्या करना है, समांतर। तो यहाँ पे पहले क्या किया, रेखा एल को उस रेखा से 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर रेखा खींचिए। हमें क्या करना है कि एक लाइन एल कोई कहीं पर भी एक लाइन एल ड्रॉ कर लेंगे। रचना के हम स्टेप्स हैं, जो सोपान हैं, वो इस तरीके से करेंगे कि एक कोई लाइन एल ड्रॉ कर लेंगे। एल लाइन पर क्या करेंगे, दो बिंदु ले लेंगे, मीन्स इस लाइन एल पर जो है हम दो बिंदु ले लेंगे, एक बिंदु ए हो जाएगा और दूसरा बिंदु बी हो जाएगा। अब बिंदु ए और बिंदु बी से एल पर लंब खींचेंगे, यानी कि ए और बी से जो लाइन एल है उस पर क्या करेंगे, एक लंबवत लाइन खींचेंगे।
मतलब कितना भी डिस्टेंस का जाता हो वो एक लाइन खींच लेंगे और उस रेखा पर बिंदु ए और बी से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर पी और क्यू ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हमारा क्या होता है, जो प्रकार होता है कॉम्पॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स में जो होता है उसके थ्रू पेंसिल से 2.5 का डिस्टेंस लेकर यहाँ पे कट मारेंगे और यहाँ पे कट मारेंगे। 2.5 का ही डिस्टेंस होना चाहिए। इसको हम क्या करेंगे, उसको हम नाप लेंगे अच्छे से बराबर स्केल पर। उसके बाद यहाँ पे एक आर्क लेंगे और यहाँ पे, तो उसके बाद जहाँ पे 2.5 की डिस्टेंस पर वो कट करेगा उस लाइन को क्या करेंगे हम, 2.5 का डिस्टेंस जहाँ पर कट करेगा उस लाइन को हम क्या करेंगे, बिंदु ए और बिंदु बी से दोनों को मिला देंगे। तो इस तरीके से, और उसका नाम क्या रख देंगे, बिंदु पी और बिंदु क्यू। तो यहाँ पे जो पी क्यू लाइन है और जो ए बी लाइन है, इस तरीके से ये क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गए। मतलब इसके पहले हमने जो देखा था वो जो है बिना नाप दिए गए हम लोगों ने समांतर रेखा खींची थी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नाप दिया गया है, डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर का है। तो हम उसको पता करके क्या करेंगे, उसके समांतर रेखा को खींच लेंगे। तो यहाँ पे रेखा पी क्यू, यह रेखा एल के 2.5 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर रहने वाली रेखा है। इस तरीके से हमने क्या किया, समांतर रेखा का डिस्टेंस दिया हुआ है तो उसे भी इजीली क्या करेंगे, ड्रॉ कर सकेंगे, उसकी रचना बना सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। चूँकि ये थ्योरेटिकल पार्ट था इसलिए मैंने इसको आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ही इसका लेक्चर वीडियो बनाया। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम क्या करेंगे, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये हमारा लेसन 2 का जो है लास्ट वीडियो रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पर जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो भी मन में हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई भी डाउट हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में।